बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर हमें इस चीज का डर रहता है कि कहीं मैम मेरा पेपर छूट ना जाए। मतलब मेरे को आंसर आता है लेकिन अगर मान लीजिए टाइम अप हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो आओ फटाफट डिस्कस करते हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो क्या बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में एकदम फिट रखनी है। सबसे पहले है प्लान बिफोर राइटिंग। देखो अक्सर हम बच्चे क्या गलती करते हैं, हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है हम ना बस क्वेश्चन पेपर को ऐसे उठाते हैं, क्वेश्चन देखा और आंसर लिखने लग जाते हैं। नहीं, आप 2 सेकंड का एकदम थोड़ा सा ब्रेक लेके सारे के सारे आंसर को ना अपने अंदर फ्रेम कर लो कि यार मुझे कौन सा पॉइंट लिखना है, क्या पॉइंट रिलेवेंट है। अगर आप रिलेवेंट लिखेंगे, पहले से ही आंसर प्लान कर लेंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी टाइम बचा पाएंगे। अदरवाइज आप लिखेंगे फिर कट करेंगे, फिर लिखेंगे फिर कट करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो प्लान बिफोर राइटिंग। इसके बाद यार एक ना मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग ना जब एग्जाम देने जाते हो उससे पहले सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया करो। जैसे मैंने अपने मैथ्स वाले बच्चों को बताया है कि आप अगर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपका माइंड को पहले से प्रिपेयर होगा कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जा रहा है, यू हैव टू कवर अप। तो पहले से ही ये डिसाइड कर लो कि कितना टाइम लिमिट में कितना सेक्शन हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट रखिए, उस टाइम को फॉलो करो, उससे आगे अपने उसको मत जाने दो। थर्ड आता है, जरूरी नहीं है कि यार आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो तो बस उसी के बारे में सोचते रह रहे हो कि यार क्या होगा, किसी स्टेप में अटक गए हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है भैया, क्वेश्चन का नंबर सही से लिखिए, इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, जो बनता जा रहा है उसे सॉल्व करते चलो। तो आप जिस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर मैं उसके बारे में सोचता रहा तो हो सकता है कि जो पोर्शन मेरे को आता है वो छूट जाए। तो भैया जो क्वेश्चन पहले आता है उस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये ज़रूरी है कि बेटा आप ना ये चीज़ अपने माइंड में पहले से फिट कर लो कि यार पेपर का टाइम अगर 3 घंटे का है तो मुझे पूरा 3 घंटे ही पेपर नहीं लिखना है। मुझे कोशिश करना है कि मेरे पास 20 मिनट या 15 मिनट बचे। तो जो आपको स्टार्टिंग में टाइम मिलता है रीडिंग टाइम, उसका बहुत अच्छे से यूज़ करो। पेपर को अच्छे से स्कैन कर लो, देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ आपको पहले वाले टाइम पे ही डिसाइड करके रख लेना है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, हमारे पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस में और होता है। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, वो लाइन से सॉल्व करते जाते हैं, पता चलता है कि यार ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया ये तो ऑप्शन में था। इसीलिए जब स्टार्टिंग में आपके पास पेपर आता है तो पेपर को पूरा स्कैन करिए। ठीक है, उसके बाद पहले से ही पता कर लो कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, कौन सा नहीं करने वाले हो, पहले से ही डिसीजन ले लो। जब आप पेपर अपना देख रहे हो, किसी क्वेश्चन को देख के अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं आ रहा है, शायद आपसे लाइन से अगर मान लो 4 या 5 क्वेश्चंस ना बने, तो उस समय पे डीमोटिवेट होके रिग्रेट वाली फीलिंग में मत जाना। क्योंकि तुम्हारे पास वो जो टाइम है ना, उस टाइम में, उस लिमिटेड टाइम में तुम्हें जितना तुम स्ट्रांग रह सकते हो, जितना तुम एकदम शांति से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो काम करना। अगर मान लो 3-4 क्वेश्चन टफ आ गए तो उसके बारे में नहीं सोचते रहना है। ठीक है, अदरवाइज टाइम चला जाएगा, जो आता है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और पहले से ही आंसर प्लान कर लो, अपने रीडिंग टाइम का अच्छे से यूज़ करो। हर एक सेक्शन में आप अपने टाइम लिमिट बना लो। और लास्ट में याद रखना भैया, मेरे को 10, 15, 20 मिनट चाहिए पूरा पेपर रिवाइज करने के लिए। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप एक बार पूरा पेपर रिवाइज करते हो सॉल्व करने के बाद, छोटी छोटी गलतियाँ आपको ज़रूर मिल जाती है। और वो गलतियाँ आप अगर करेक्ट कर लेते हो तो अगर मान लो तुम्हारे 80 आ रहे हैं, तुम 85 तक जा सकते हो। क्योंकि कोई ना कोई छोटी छोटी गलती आप ज़रूर करते हो पेपर में। कोशिश करना है कि हमको यार वो 20-25 मिनट आखिरी के बचा के रखना है। तो सिंपल है भैया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे पेपर में? सबसे पहले स्टार्ट योर पेपर विद द पॉजिटिव माइंड सेट। पहले से ही डिसाइड कर लो क्या सॉल्व करने वाले हो, क्या स्किप करने वाले हो। पहले से ही देख लो किसमें ऑप्शन है, किसमें ऑप्शन नहीं है, वरना दोनों ही सॉल्व करने लग जाओ। आप पहले से ही ये डिसाइड कर लो कि हर सेक्शन में कितना टाइम देना है। और बेटा ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाएंगे। और उसके बाद
हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, उतने में ही सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो तो उसे स्किप करके दूसरा क्वेश्चन बनाइए। बस इसी तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है और आप बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो एक बार एग्जाम लिखने से पहले कम से कम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 से 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना। बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.